इमिग्रेशन मिशन आप देखना गुलपेड़ आवे ना हमने गाड़ा लिउड़ा आइसक्रीम, आप इनको रोक के देखना, इनके जो आइसक्रीम रखने वाली पेटी है ना, इसके चारों तरफ बर्फ भरी रहती है और उसके ऊपर वो क्या डाल के लाते हैं, नमक डाल के लाते हैं। और बाजार में चले जाओ, जो मटका कुल्फी लेके घूमता है ना, वो मटका कुल्फी, उसके जो अंदर जो पानी बर्फन भरा है ना, उसमें नमक डाल के लाता है। ये नमक जो बर्फ है ना, उसके पिघलने के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। आप लोग भी है ना क्या थोड़ा वो ज्ञान व्यान वाले वीडियो देख लिया करो यार, इतने कॉमेडी वाले वीडियो का इंतज़ार मत किया करो, जिसमें कॉमेडी नहीं होती आप देखते ही नहीं हो। देखा करो, ज़्यादा कॉमेडी वाले वीडियो देखें ना उसके भी नुकसान होते हैं। ज़्यादा कॉमेडी वाला देख लिए तो घर वाले सीरियस लेना छोड़ देंगे, बह गई हो दाढ़ी के रखें कौन, है ना। हाँ, इसलिए थोड़ा ज्ञान वाले भी देखा करो, ताकि घर वालों के सामने आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। अरे वाह छोरो तो ज्ञानी है, वो भले आप ही लो, है ना। तो थोड़े देख लिया करो, अच्छा लगता है। आप लोग तो बिल्कुल ही नहीं देखते, मोटो वीडियो देखियो कि तो 30-35-40 मिनट गए, ओहो मार तक केवल ज्ञान दिन हो गई, हम ही को जाके नहीं है, नहीं सीधा ही निकल जाइए। खैर, पीछे जो लेसन थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करते हैं अपन दैनिक जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। इससे पहले अपन अम्ल, क्षार, लवण, उनका पीएच और दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ यौगिकों के बारे में, उनके क्या उपयोग हैं, उनका किस प्रकार से निर्माण होता है, ये जानकारी अपन आज के इस लेसन में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इन महत्वपूर्ण यौगिकों में नंबर 1 पे अपन पढ़ेंगे NaCl को। सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको। सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक, लूण कहते हैं जिसको अपन अपने घरों में उपयोग में आता है। आजकल आप जितना लूण देखते हैं, जितना नमक देखते हैं ना, वो एक थैली के अंदर पैक वाला आता है ऐसा। पहले ऐसा नहीं आता था। पहले नमक कैसा आता था पता है, डली वाला हो, मोट मोट डली। ये आजकल आने लगा है थैलियों में पैक, ये पहले नहीं आता था। अजी आवे गड्ढा में, पहले उसी नमक का उपयोग होता था ज़्यादातर। आजकल उसका उपयोग नहीं करते अपन, आजकल टाटा नमक लाते हैं। टाटा, सूर्यान, भास्करन, कई प्रकार का आवे। पहले 2 रुपये में दिया टाटा नमक वाली थैली, अब इसके कितने लग रहे हैं, 20 रुपये। अब ये पहले जैसा नहीं, इसको थोड़ा और शुद्ध करके बनाया गया है। पहले कई सारी अशुद्धियाँ होती थी तो उसी से अपन काम चलाते थे। यदि बात करते हैं NaCl की, तो ये एक श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक होता है वो होता है 1081 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन के। 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 274, 2 डिग्री सेल्सियस बराबर 275, इस प्रकार से बढ़ता है। फिर आगे 0 के बाद 1, 2, 3, 4 बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे ये भी बढ़ना शुरू हो जाता है। 273 से 274, 75, 77, 77, 78 ऐसे। आप इसमें से सेंटीग्रेड निकालना चाहते हो तो इसमें से 273 को घटा दो। 273 घटने के बाद पीछे जो बचेगा वो इसका सेल्सियस में तापमान होगा, है ना। सोडियम क्लोराइड जल में विलय होता है। जैसे इसको जल में विलय किया जाता है तो ये Na+ और Cl- में टूटता है। अर्थात ये एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। इसका जो जलीय विलयन होता है उसमें आयंस मौजूद रहेंगे, Cl-, Na+, Cl- और Na+ दोनों जल में घुलनशील अवस्था में रहते हैं, और घुलनशील अवस्था में रहते हैं तो इनको एक्वस Na+ और एक्वस Cl- के नाम से भी अपन जान सकते हैं। इनका उपयोग विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि आयनिक है, इसमें से करंट प्रवाहित होगा तो इसका उपयोग वहाँ हो सकता है। और इसका उपयोग भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। नमक का उपयोग कहाँ करते हैं अपन, खाना, कई लोग कहते हैं खाना बनाने में करते हैं, खाना बनाने में नहीं करते हैं। जो अपन खाना बनाते हैं उसको स्वादिष्ट बनाने में करते हैं। नमक नहीं डालो तो खाने का स्वाद ठीक ठाक नहीं रहता है, नमक डाल देते हैं तो फिर वो स्वादिष्ट लगता है। और कई सारे दूसरे पदार्थ, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनके निर्माण में भी इस NaCl का उपयोग एक कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है। खाद्य परिरक्षण का अर्थ होता है जो खाद्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग करते हैं। ये जो मांस होता है ना, मांस,
सामान्यतः मांस का परिरक्षण इस नमक के द्वारा किया जाता है। मछली वगैरह होती है, जब मछलियों को पकड़ा जाता है तो उनको सड़ने से बचाने के लिए उनको चीर के उनके अंदर क्या भर दिया जाता है, नमक भर दिया जाता है। ये नमक क्या करता है, उन खाद्य पदार्थों के अंदर से जो नमी होती है ना, जल, उसको अवशोषित कर लेता है, और नमी को अवशोषित करता है तो फिर उसके खराब होने की संभावना वो कम हो जाती है। अर्थात भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए NaCl का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग दूसरे भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है उनको परिरक्षक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को परिरक्षण के नाम से जाना जाता है। और हिमीकरण मिश्रण तैयार करने में, हिमीकरण मिश्रण आप देखना, गुलपेड़ आवे ना, गाढ़ा लीड़ा आइसक्रीम है ना, आप इनको रोक के देखना, इनके जो आइसक्रीम रखने वाली पेटी है ना, इसके चारों तरफ बर्फ भरी रहती है, और उसके ऊपर वो क्या डाल के लाते हैं, नमक डाल के लाते हैं। और बाजार में चले जाओ, जो मटका कुल्फी लेके घूमता है ना, वो मटका कुल्फी, उसके जो अंदर जो पानी बराबर भरा है उसमें भी वो क्या डाल के लाता है, नमक डाल के लाता है। ये नमक क्या करता है, ये नमक जो बर्फ़ है ना उसके पिघलने के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अर्थात जब अपन नमक को मिला देते हैं ना तो बर्फ़ आसानी से पिघलती नहीं है, वो लंबे समय तक बर्फ़ के रूप में रह सकती है। गुलबेड़ा गाढ़ा ले आवे, हेरियंग रवन शाम टाइम भी बर्फ़ पड़ रही साइड में, ऊपर क्या डाल के रखा होता है, नमक। ये नमक क्या करता है, बर्फ़ के ऊपर हवा जाने से रोकता है, हवा को बर्फ़ तक जाने नहीं देता, और जब हवा वहाँ तक नहीं पहुँचती है तो फिर बर्फ़ आसानी से पिघलती नहीं है। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट दूसरा यौगिक आता अपना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। ये एक प्रबल क्षार है। सांद्र NaOH की pH का मान 14 के लगभग होता है। ये एक श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस, और प्रकृति में चिकना होता है। क्षार जितने भी होते हैं प्रकृति में चिकने होते हैं, और इसका जो गलनांक होता है वो होता है 591 केल्विन। जब इसका तापमान अपन बढ़ाएं और टेम्परेचर कितना हो जाए, 591 केल्विन पहुंच जाए, तब ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ये क्षार भी जलीय या जल के अंदर विलय होता है, और इसका जो जलीय विलयन होता है वो आयनित होता है। ये जल में विलय है का मतलब जब आप इसको जल में घोलते हैं तो ये पानी से क्रिया करेगा और Na+ और OH- में टूट जाएगा। ये दोनों पानी में विलयशील अवस्था में पाई जाते हैं। OH- दे रहा है इसीलिए इसको क्षार क्या था अपन ने कहा। इसको सामान्यतः कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा। ये देखो जैसे ही इसमें जल मिलाते हैं ना तो ये इन आयनों में टूट जाता है। अर्थात ये भी एक प्रकार का क्या है, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है तो इसका उपयोग भी विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघट्य अपन ने पहले पढ़ा था, किसी भी पदार्थ का विद्युत धारा का उपयोग करते हुए अपघटन करना या तोड़ना। तो उस तोड़ने के लिए जो माध्यम काम में लिया जाता है उस माध्यम के रूप में इस NaOH का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसका निर्माण कैसे होता है। NaOH का निर्माण मैंने कहा क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। एक ऐसी विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया है ये जिसमें क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त होती है और साथ में क्षार के रूप में NaOH प्राप्त होता है। इस NaOH का निर्माण करते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके। सोडियम क्लोराइड मतलब वही अपना साधारण टाटा नमक, उसमें पानी मिला दो उसका जलीय विलयन हो गया। अपन ने अभी पढ़ा था कि जैसे ही ये जल इसमें मिलता है तो ये दो भागों में टूट जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। और जब इस विलयन के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो विद्युत जो है वो इस जल को भी दो भागों में तोड़ देगी, H+ अलग और OH- अलग। मतलब अपने पास जो विलयन है, जैसे मान लो आप यहाँ विलयन ले रहे हैं, ये इसके अंदर अपन ने भर दिया ये वाला पूरा मिला करके नमक और जल, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इनको एक बैटरी से जोड़ दिया। जैसे इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट अंदर से गुजरते ही ये तो पहले से टूट गया पानी में मिलते ही, तो इसके अंदर आयन हो गए Na+, Cl-। जैसे ही करंट प्रवाहित होना शुरू होगा तो ये जल भी टूट जाएगा दो भागों में, क्या बना देगा, H+ और OH-। बैटरी के दोनों सिरे जिन इलेक्ट्रोडों से जुड़े होते हैं उनमें से एक को कहते हैं एनोड और दूसरे को कहते हैं कैथोड। जो एनोड होता है इसमें धनावेश पाया जाता है पूरा पूरा, और जो कैथोड होता है इस पे ऋणावेश पाया जाता है। तो ये इन
विलीन के अंदर डूबे हुए हैं, इसमें धनावेश है, इन पर ऋणावेश है, और विलीन के अंदर ये सारे आयन मौजूद है। तो जैसे ही इन आयनों को पता चलेगा कि इधर धनावेश है इधर ऋणावेश है, तो ये विपरीत प्रकृति के इलेक्ट्रॉनों की तरफ भागेंगे, अर्थात इसकी तरफ आएंगे ऋणायन और इसकी तरफ जाएंगे धनायन। अब इसमें धनायन और ऋणायन तो दो हो गए, Na+ भी है, H भी है, Cl- भी है और OH- भी है, ठीक है। तो सारे के सारे भागेंगे रेस के रूप में। जब सारे रेस के रूप में भागेंगे तो ये H+ जो है ये यहाँ पहुँच जाता है सोडियम से पहले, सोडियम को पीछे छोड़ दे, इसको कहता तू पीछे रह जा, का मतलब सोडियम तो रह जाता है इस विलियन के अंदर ही, और इस कैथोड के ऊपर जाके कौन चिपक जाता है, H+। अब यहाँ पे ऋणावेश का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े भरे हुए, गोदाम है इलेक्ट्रॉन को पूरो, और ओ अमनाल जी उड़ो इनकन इलेक्ट्रॉन है कौन, तो गोली उड़ू से इनकन है, इन जान गए ला इलेक्ट्रॉन, ये कह देता आजा दे देंगे अपने घर का क्या जा रहा है। और दूसरी तरफ ये दोनों भागेंगे इसकी तरफ, किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो ये जो Cl है ना, ये इसको पछाड़ देता है, इससे आगे निकल जाता है और पहले आके इस पे चिपक जाता है। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी, तो ये कूद के अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस इलेक्ट्रोड को दे देगा, अर्थात एनोड को दे देगा। तो यहाँ जाएंगे, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ आने वाले इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। जब ये हाइड्रोजन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो H+ से H में बदल गया, H में एक थोड़ी बदलेगा, बहुत सारे आयन आएंगे ना यहाँ पे H, तो वो H यहाँ पे आपस में जुड़ के कौन सी गैस का निर्माण कर देंगे, हाइड्रोजन गैस का। इसी प्रकार से यहाँ आने वाले ये Cl- आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और Cl- से किस में बदल जाएंगे, Cl में, और जब बहुत सारे Cl यहाँ आएंगे तो आपस में जुड़ के एक गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। कौन सी गैस, Cl2। बचा क्या, एक तो बच गया Na+ और एक बच गया OH-। इन्होंने कहा यार ये दोनों अपन को यहाँ वहाँ तो जाने ही नहीं दे रहे, तो क्या करें, ऐसा करते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तेरे पास पड़ा है, तो अपन दोनों बंद बना लेते हैं। ये दोनों बंद बना के इस विलियन के अंदर ही किस रूप में बदल जाते हैं, NaOH के रूप में। मतलब इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस अभिक्रिया में ये हुआ कि एक तो क्लोरीन गैस बन गई, एक तो हाइड्रोजन गैस बन गई, और साथ में क्या बन गया, NaOH। ये कहाँ पे बनी, एनोड पे, ये कहाँ पे बनी, कैथोड पे, और ये किस में मिल गया, विलियन में। इस अभिक्रिया को अपन क्या कह देंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के तहत किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे अपन कह देते हैं कास्टिक सोडा। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। एक तो इसका कागज उद्योग में उपयोग होता है, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है, और यदि कहीं उदासीनी किरण द्वारा लवण बनाना है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। भाई इसकी क्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा दें तो NaCl का निर्माण हो जाएगा। और कई सारी धातुओं के निष्कर्षण में, जैसे बॉक्साइट एक अयस्क होता है, उस बॉक्साइट के शोधन में इस NaOH का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में, पेट्रोलियम पदार्थ जब जमीन के अंदर से निकलते हैं ना, पेट्रोल है, डीजल, डामर, मोम, ग्रीस, ये सारे साथ में होते हैं। जब इनका शोधन किया जाता है ना, अलग अलग इनको साफ किया जाता है, तो वहाँ पर भी किसका उपयोग किया जाता है, इस NaOH का उपयोग किया जाता है। ये हो गया अपना दूसरा यौगिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो साबुन के निर्माण में। जितने भी साबुन आते हैं ना, अपन स्नान वगैरह करते हैं, इन सभी साबुनों का निर्माण इस सोडियम हाइड्रोक्साइड या इस NaOH के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये एक पीले रंग का तीक्ष्ण गंध, मतलब तीखी गंध वाला पदार्थ होता है, कलर इसका पीला है। जब इसको हवा में खुला छोड़ देते हैं ना, तो इसमें से क्लोरीन गैस मुक्त होती रहती है, Cl2 गैस निकलती रहती है। नाम से ही पता चल रहा है विरंजक चूर्ण। रंजक का मतलब क्या होता है, कलर, वी का मतलब निकालने वाला, कलर को निकालने वाला। कहीं पर भी कपड़े का कोई भी कलर वगैरह है, यदि आप उसको इस विरंजक चूर्ण से धोते हैं तो कपड़ा रंगहीन हो जाएगा, कलर उसमें से गायब। इस विरंजक चूर्ण का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? चूना है। चूना होता है, उस चूने में पानी मिलाते, फटाका बजते, फटाफट फटाफट फटाफट। पटाखा बजने के बाद चूना जब ठंडा हो जाता है तो जो सफ़ेद रंग की पुट्टी प्राप्त होती है, जिसको सफ़ेदीकरण भी कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं सफ़ेदी में भी। तो सफ़ेदी जो होती है, जो चूने का घोल होता है पानी के साथ, उसको अपन किस नाम से जानेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। इसमें से जैसे ही क्लोरीन गैस निकाली जाती है तो क्लोरीन गैस इसमें से प्रवाहित होती है तो जल का निर्माण होगा और साथ में ये CaOCl2 बन जाएगा। इसी को विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। ये विरंजक चूर्ण एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह होता है। इसमें ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता होती है, या ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है। क्लोरीन भी एक ऑक्सीकारक का काम करती है। किसी भी पदार्थ की इसके दूसरे के साथ क्रिया करवाई जाए तो सामने वाले के तुरंत ऑक्सीकरण कर देता है। तो प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो विरंजक चूर्ण है, इसमें से क्लोरीन गैस मुक्त होती है और इस मुक्त होने वाले क्लोरीन गैस को जल में से प्रवाहित करने पर का मतलब ये कि CaCl2 को आप पानी में डाल दो तो पानी के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होंगे वो नष्ट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। अर्थात ये पानी को शुद्ध करने के काम में भी आता है। जब इसकी क्रिया अम्लों के साथ करवाते हैं, CaOCl2 की, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया आप किसी भी अम्ल से करवा दो, जैसे HCl से करवा दी। जैसे ये HCl से क्रिया करेगा ना तो एक तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ में क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। और इधर क्या बचा? जल का निर्माण हो जाता है। अपन ने ये कहा कि इसका उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है, मतलब कलर गायब करने के रूप में। होता यह है कि इसमें से निकलने वाली क्लोरीन गैस जब जल के साथ क्रिया करती है तो ये एक ऑक्सीजन परमाणु मुक्त करती है। इसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। केवल अकेला ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन परमाणु मुक्त करती है। और ये सिंगल ऑक्सीजन परमाणु जो होता है, यही उस कलर को गायब करने का मुख्य कारक होता है। किसी भी कपड़े का, किसी भी प्रकार का कलर है, किसी कागज पे कलर है, आप इस क्लोरीन गैस को जल में प्रवाहित करो, अर्थात क्लोरीन गैस का जल के साथ विलयन बनाओ, उसको उसके अंदर उस कपड़े को डूबो, उसमें से क्या निकलेगा? ये नवजात ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन उस कलर में, उस कपड़े के जो कलर होता है, उस पूरे कलर को क्या कर देगा? गायब कर देगा। इसीलिए कहते हैं इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? विरंजक के रूप में। तो ये विरंजन की क्रिया कौन करता है? ये नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन बना, इसके साथ पीछे बचा क्या? यहाँ पे बच गए 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे बच गए 2 क्लोरीन। ये दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। ये हो गया आपके विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट आता है अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। एंटीसीड, प्रति अम्ल के रूप में अपने कहा था इनो के अंदर पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, सीधा सीधा मतलब है खाने का सोडा। इसका मतलब इसका उपयोग भी भोज्य पदार्थों में किया जाता होगा। एक बेकिंग पाउडर बनाते हैं इससे, उस बेकिंग पाउडर का उपयोग पकोड़े बनाने में या फिर केक वगैरह होते हैं ना, इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो बेकिंग सोडा है, ये हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलय है। जैसे ये पानी में मिलता है, क्षारीय प्रकृति के विलयन का निर्माण करता है। इसीलिए इसका उपयोग एंटीसीड के रूप में, या एसिडिटी होती है उस समय किया जा सकता है। बेकिंग सोडा का निर्माण नमक के जलीय विलयन जिसमें अमोनिया मिली हुई हो, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाने पर, मतलब अमोनीकृत नमक के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर NaCO3 और साथ में अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये जो यहाँ पदार्थ बन रहा है, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। होता क्या है, इसका सीधा उपयोग नहीं करते भोज्य पदार्थों में। इसका यदि सीधा उपयोग करेंगे, इसको गर्म करने पे तो Na2CO3 बन जाएगा, और Na2CO3 तो वॉशिंग पाउडर निरमा में पाया जाता है। वॉशिंग पाउडर निरमा में जो चीज़ है वो यदि पकोड़े में हो गई तो फिर अपनी तो बैंड बज जाएगी, वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें अम्ल मिलाते हैं। अम्ल मिलाने से उस अम्ल का एक लवण बन जाएगा अलग से, वो अम्ल इसके साथ क्रिया करके लवण बना देगा,
अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जब अम्ल इसमें क्रिया करेगा तो इसमें लवण बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा और जल का भी निर्माण होगा। तो जल बनेगा, उससे पकौड़े में नमी टाइप बनी रहती है केक वगैरह में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो क्या करते हैं, केक कैसे बनाते हैं पता, मैदे का आटा लिया, मैदा लिया, मैदे के अंदर पानी वगैरह मिलाया, उसमें शक्कर वगैरह मिलाई, जो मीठा करना था केक को वैसा कर दिया। फिर उसके अंदर क्या मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर। इसमें कोई भी खाद्य अम्ल, जितने भी खाद्य अम्ल अपन ने पढ़े थे कार्बनिक अम्ल जो दुर्बल प्रकृति के होते हैं, उनमें से कोई एक अम्ल इसमें मिला देते हैं, बेकिंग सोडा बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। अब इसको उस आटे के अंदर मिक्स कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, वो ऊपर की तरफ उड़ती है, तो उस पूरे मैदे को ऊपर उठा देती है और ऐसा पोला पोला बना देती है। तो वो इस निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। इसका उपयोग शिकंजी बनाते हैं ना, जो बाजार के अंदर खड़े हो गए, नींबू वगैरह डाल के अंदर बर्फ वगैरह मिक्स करके ठंडी बना के देते हैं ना, शीतल वातित पेय कहते हैं उसको। उसके अंदर नमक के रूप में जो साल्ट होता है उसके रूप में किसका उपयोग किया जाता है, NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आग बुझाने वाले यंत्र आपने देखे होंगे, पेट्रोल पंप वगैरह मत जहाँ आप अभी देख लोग ये लाल कलर की टंकी मेलुड़ी पड़ रहे, आप जहाँ देने अपन 100 पीस ला गया, अपन ला गया वो बेटो खाली 100 हारू मेलुड़ो है, एक धक नड़ी लागुड़ी हुए, उसके अंदर ये भरा रहता है। ये टंकी है, उसके नीचे वाली तली में तो भरा रहता पाउडर, उसके ऊपर एक जो ढक्कन है ना वो पूरा सील पैक रहता है, उसके नीचे एक इस प्रकार की कांच की ट्यूब रहती है, उस ट्यूब में एसिड अम्ल भरा रहता है, ठीक है। और जब भी उसको उपयोग में लेना होता है ना, तो इधर एक हैंडल लगा होता है, उसमें एक वो क्लिप लगी रहती है, क्लिप को निकालते वो हैंडल ऊपर की तरफ जोर से उछलता है, जैसे इसमें एक पिन लगी रहती है, वो पिन यूँ फूलती है, पिन जैसे ही फूलेगी तो ये कांच की ट्यूब फूटेगी, ठीक है। ट्यूब के फूटते ही इसमें जो अम्ल होगा वो अम्ल है, जैसे मान लो अपन HCl भरा हुआ है कांच के ट्यूब में, वो अम्ल होगा, वो अम्ल इसके साथ क्रिया करेगा। जैसे ही इसके साथ क्रिया करेगा इसमें कौन सी गैस बनेगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ एक क्या बन जाएगा, NaCl, और साथ में किसका निर्माण होगा, जल का। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो जल की नमी युक्त निकलती है, वो तो एक तेज प्रेशर के रूप में निकलती है, जहां आग लगी हो वहां उसका छिड़काव किया जाता है, जिससे आग बुझाने में सहायता मिलती है। एक लाइन ये तो सब जगह लिख सकते हो, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब 10, हाइड्रेट मतलब जल के अणु, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु जुड़े हुए हो तो इस पूरे को अपन किस नाम जानते हैं, धावन सोडा या धोने के सोडे के रूप में जानते हैं। ये सब में किस में पाया जाता है, जितने भी अपने वो सर्फ आते हैं ना, सर्फ, घड़ी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, जया सुषमा बच्चन सबकी पसंद निरमा, उन सब के अंदर ये पाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे उनका काम क्या है, कपड़े वगैरह धोने के काम में लिया जाता है। एक तो इसका निर्माण होता है साल्वे विधि द्वारा। साल्वे विधि में क्या होता है, अपन ने जो अभी पीछे पढ़ी थी ना, वो सेम की सेम विधि। क्या पढ़ा था पीछे वाली विधि में, NaCl लिया, नमक, उसका जलीय विलयन अमोनीकृत, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की तो NaHCO3 बना। NaHCO3 को गर्म करेंगे, गर्म करने से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, जल भी बाहर निकलेगा और वहां बन जाता है Na2CO3। Na2CO3 इसको जल के साथ मिला करके क्रिस्टलीकरण किया जाता है, और जब इसका क्रिस्टलीकरण होता है तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2O। मतलब जब इसमें जल मिलेगा तो इसके साथ क्या आ जाती है, नमी आ जाएगी, और नमी आते ही किसका निर्माण हो जाता है, धावन सोडा का। ये जो बनता है ना इसको सोडा एस कहते हैं। ये धोने के काम में नहीं आता है, ये वॉशिंग पाउडर के अंदर इस फॉर्म में न होकर के इसके साथ 10 जल के अणु होते हैं तब भी ये धावन सोडा कहलाता है, वरना इसको सोडा एस कहते हैं। ये पूरी विधि क्या कहलाती है, साल्वे विधि। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, वही साल्वे विधि का आधा हिस्सा ही है। ये NaHCO3, ठीक है, इस NaHCO3 को करते हैं गर्म। जैसे ही गर्म होगा इसमें से Na2CO3 बन जाएगा,
और साथ में कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। और इसमें से क्या गायब हुआ? एक हाइड्रोजन गायब हुआ, मतलब साथ में क्या बनेगा? जल। इसको क्या कहते हैं? सोडा एस। सोडा एस। अब ये जो सोडा एस मिला है, इसकी क्रिया वापस से किससे करवा देते हैं? जल से। और इसका क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण। जब इसका क्रिस्टलीकरण होगा तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। इसे क्या कहते हैं? धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसका जलीय विलीन भी क्षारीय होता है। ये अपना कंप्लीट हो गया क्या? धावन सोडा CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कैल्शियम सल्फेट लवण है, इसके साथ आधा जल का अणु जोड़ दें तो किसका निर्माण होता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस एक शहर है, उस शहर में इसका सबसे पहले निर्माण हुआ। इसका निर्माण होता है जिप्सम से। जिप्सम किसे कहते हैं? आपने कभी जिप्सम का नाम सुना है पहले? खड्डी, खड्डी तो सुना ही होगा। खड्डी कहो जिप्सम कहो एक ही बात है। जिप्सम का ये सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसको गर्म करते हैं 393 केल्विन पर। इससे ज़्यादा नहीं हो। यदि इससे ज़्यादा किया ना गर्म तो ये आधा जल का अणु है, ये भी भाग जाएगा। ये आधा जल का अणु भाग गया तो फिर ये मृत POP होगा, मरा हुआ POP। और मरा हुआ POP किसी काम का? मरा हुआ कोई काम का थोड़ी होता है भाई। आदमी हो, गाय हो, भैंस हो, जिंदगी तो काम के होते हैं। तो ये मृत POP हो जाएगा जो किसी काम का नहीं रहेगा। जब इसको 393 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये बनेगा CaSO4.12H2O और साथ में निकल जाता है 1/1/2 H2O, मतलब 1.5 जल का अणु इसमें से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे ये बना, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग, ये मैंने कहा एक सफेद रंग का पाउडर है, यदि आप इसको पानी के साथ मिलाते हैं वापस तो ये घूम फिर के वापस क्या बना देता है? खड्डी बना देता है। और आपको तो पता है यदि खड्डी पानी में मिक्स होती है तो तुरंत ही कैसी हो जाती है? कठोर। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अपनी जो कभी भी गलती से भगवान करे ऐसा न हो हाथ पाँव की हड्डियाँ टूट जाए कर जाए, उस पर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, वो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। देखा होगा आपने, उसको तुरंत चढ़ाते हैं और वो तुरंत ही कठोर हो जाता है। मतलब ये इसका उपयोग है। कई लोग क्या कहते हैं? इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में किया। हड्डियों को जोड़ने में नहीं किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने में तो कब होता? इतू चीरा आ रहे करनी में फिट करार थेट में हड्डी में है नहीं भसमत ठेकादार, तो वो जोड़ने में काम आयो। इसको जोड़ने के काम में थोड़ी लिया है। इसको किसके काम में लिया है? हड्डी को स्थिर रखने के काम में। हिल नीचे एक जगह स्थिर रखना रू इंगो मत प्लास्टर चेप दे। तो हड्डियों को जोड़ने में नहीं, टूटी हड्डियों को स्थिर रखने हेतु, ताकि वो आपस में जुड़ी दे। आप ही ये कोई अंदर नहीं घुसेगा यहाँ से चामड़ी में घुसे जोड़ बो, ऐसा नहीं होता है। ये तो केवल उसको क्या करता है? स्थिर रखता है। इसके अतिरिक्त अपने छत वगैरह होती है ना मकानों की, उस पर भी ये POP करते हैं, नकली छत बनाते हैं। आप किसी बड़ी होटल में जाना या बड़े किसी भवन में जाना, डिंगे हुए छत के नीचे कई प्रकार की डिजाइन लाल पीली कलर की बनावटी हुई है, पूरी पूरी POP की बनती है। मूर्तियाँ बनती है POP की, छोटे छोटे खिलौने बनते हैं इस POP के। ठीक है, इसी प्रकार का उपयोग है। आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन एक नए लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने प्यार को, अपने आशीर्वाद को हमारे साथ बना के रखिए। बहुत बहुत